अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली जी आसमा जी का रद्द अमल आ गया है। हम चंद लोगों ने वीडियो बनाई जिसके ऊपर हमने एक आवाज़ उठाई मुसलमान होने के नाते कि मुहर्रम उल हराम में जो है ना इस तरह की जश्न वाली वीडियोस नहीं लगानी चाहिए। यूट्यूबर्स को, जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो उनको एहतियात करनी चाहिए कि मुहर्रम उल हराम में इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो शेयर ना की जाएं। उनकी गलती थी या वो नादानी में हुआ, गलती में हुआ, या वो सब कुछ जान बूझ के उन्होंने किया, इस पे आज बात करेंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, हम किसी को भी पसंद करें, किसी को भी, मतलब सोशल मीडिया पे हम किसी को पसंद कर रहे हैं, अपने घर में, ख़ानदान में, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं ये नहीं कहती आप किसी को पसंद ना करें, लेकिन एक चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा दीन है, अल्लाह का हुक्म, और उसके बाद उसके हबीब का हुक्म। इससे बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। जहाँ पर अल्लाह और उसके हबीब की नाफरमानी की बात आ जाए ना, तो फिर माँ बाप ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला का हुक्म आता है कि आपने सगे माँ बाप की भी बात वहाँ पर नहीं माननी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मुझे इतना दुख हुआ कि जब हमने इस टॉपिक पे बात की, आवाज़ उठाई, आज तक तो हमने इस बंदी पे वीडियो नहीं बनाई, जबकि मैं इसको कब से देख रही हूँ। शादी का कंटेंट इसका कब से चल रहा है, पिछले 2-3 महीने से, और शादी की वीडियोस भी इसकी वायरल हो रही हैं, लेकिन मैंने कभी भी इसके टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई। अगर मैं इससे जलती होती या मैंने इसको क्रिटिसाइज़ करना होता, तो मैं इसकी शादी के टॉपिक्स पर वीडियोज़ बना के इसको क्रिटिसाइज़ कर सकती थी। मतलब इसके कॉन्टेंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं नापसंद करती हूँ। जहाँ पे मुझे इसकी कुछ चीज़ें पसंद हैं, मुझे वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी मैंने उसके ऊपर कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे कोई इतना ख़ास ऐसा नहीं लगा कि इसकी वजह से कोई हमारे मुआशरे में कोई ऐसी बड़ी चीज़ जो है, कोई बड़ी गलती ये नहीं कर रही जिसकी वजह से कोई गलत मैसेज कन्वे हो रहा हो इसकी वीडियोज़ से, ठीक है। तो इसलिए हालाँकि मेरे इख्तलाफात हैं इसके साथ छोटे-छोटे, लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसके चैनल से कोई ऐसा मैसेज जा रहा है जिसकी वजह से कोई मतलब कि कोई बिगाड़ पैदा हो या कोई गलत चीज़ें लोग सीखें या इस तरह। तो मैं खामोश रही। लेकिन इसके शादी के कंटेंट में इसके हस्बैंड के यहाँ किसी की डेथ हुई, उस पे भी मैं खामोश रही, मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई। अगर मैंने कंटेंट बनाना होता या मैंने क्रिटिसाइज़ करना होता, तो मैं वहाँ पे भी कर सकती थी। मैं वहाँ पे ये भी सवाल उठा सकती थी कि भई हमें क्या पता कि आपके हस्बैंड के फैमिली में कोई डेथ हुई है या नहीं हुई। आप ड्रामा कर रही हैं, आप जानबूझ के फेम हासिल करने के लिए, वीडियोज़ को वायरल करवाने के लिए, कंटेंट को लंबा करने के लिए है, आप ये सारा कुछ कर रही हैं। हमें, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा कि गैब के इल्म अल्लाह जानता है, हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई डेथ हुई हो, तो मैं खामोश रही। हालाँकि मैं चाहती थी कि मैं इनसे सवाल करूँ कि आसमा जी हमें बताएँ, आप पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करें हमारे साथ, हैं। तो एकदम से आपने शादी के इवेंट्स लगाना शुरू कर दिए। अभी कुछ दिन पहले ही आपके हस्बैंड साहब जो हैं वो कह रहे थे हमारी हाँ डेथ होगी, और आपने कहा शादी जो है वो कैंसिल हो गई है। तो शादी कैंसिल तो हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दी, शादी तो हो चुकी है, आपने बोला, फिर भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। लेकिन जब मुहर्रम में इन्होंने अपनी शादी की वीडियोस शेयर करना शुरू की, तो एक मुसलमान होने के नाते मेरे दिल में तड़प पैदा हुई, मुझे दुख हुआ, मुझे अफसोस हुआ। और इन्होंने एक कमेंट पिन कर दिया कि शादी पहले हो चुकी है, मतलब कि वो जो है एक आपने कंटेंट बनाया कि भी शादी कैंसिल हो गई, फिर उस पर भी तो हमें डाउट होता है ना, हमें नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा हुआ था जो आपने हमें बताया। बहरहाल वहाँ में उस तरफ मैं नहीं जाती। क्रिटिसाइज़ करना हो ना तो बड़ी बातें हैं, बहुत बातें हैं, ठीक है। तो मुसलमान होने के नाते हमने आवाज़ उठाई, कुछ 1-2 चैनल्स ने और भी उठाई। तो लोगों ने क्या कहा, जी आप जलते हैं। भाई हम इस एक सादे से घर की बच्ची से क्यों जलेंगे, हम भी बेटियों वाले हैं, हम एक बेटी से क्यों जलेंगे। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा कि मुझे वो खातून ख्वाहिशों की ग़ुलाम लगती हैं और ज़रूरत से तेज़ लगती हैं। वो तेज़ हैं, वो आगे चल के आप देख लेंगे, आपको सबको पता चल जाएगा कि जो अलीज़ मदर ने बात की थी वो झूठ नहीं थी, बिल्कुल वो सच थी। मुझे बड़ा अजीब लगता है, आसमा जी के 2 हट्टे-कट्टे नौजवान भाई हैं, और वो अपनी शादी की शॉपिंग तो चलिए खुद कर रही हैं, लेकिन वो अपने भाइयों से आगे बढ़-बढ़ के जब काम करती हैं, तो अजीब सा लगता है बंदे को कि ये क्या है भई, मर्दों वाले काम भी औरत को क्या ज़रूरत है करने की? क्या घर में मर्द नहीं है? है ना, 2 भाई हैं माशाअल्लाह। लेकिन फिर भी चलें ठीक है, वो कंटेंट बनाने के लिए हर जगह पे जाती हैं, हर चीज़ को वो शूट करती हैं, क्योंकि उन्होंने कंटेंट डालना होता है। तो भी हम कुछ नहीं कहते, हम चुप रहे हैं हम, ठीक है। क्रिटिसिज्म मैंने कहा ना, करना हो तो बहुत कुछ है, हम खामोश हैं, हमने नहीं बोला। लेकिन जब मुसलमानों की दिल आज़ारी होगी, अब मुझे नहीं पता कि कुछ लोग हैं वो शायद सोग ना मनाते हों, ये भी उनमें से ही हों, ठीक है।
हर किसी का अपना अपना वो होता है, लेकिन हम लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप इन्फ्लुएंसर हैं तो हमारे एक रिएक्शन चैनल है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन चीज़ों पे नज़र रखें, और जब कुछ ऐसा हो रहा हो तो हम उस पे आवाज़ उठाएं, और हमने उठाई, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया, हमने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, अगर वो अपना कंटेंट बनाते हैं ना इस तरह, तो हम भी अपना कंटेंट बनाते हैं, और हमारा पूरा हक बनता है कि जहाँ पे भी मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही हो, हम वहाँ पे आके अपनी आवाज़ उठाएं, अगले को अपना मैसेज पहुँचाएं। चलें, हमारा मैसेज उन तक पहुँच चुका, और उन्होंने, अच्छा, ऑडियंस जो है ना वो तप गई है, इनकी ऑडियंस जो है ना वो तपी बैठी है। उन्होंने आके कहा वो आप जेलस होगी आप ये, लेकिन आसमा ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उस चीज़ को पॉजिटिव लिया, हमारी तनकीद को पॉजिटिव लिया, और उसने आके एक पोस्ट शेयर की कि भाई 10 मुहर्रमुल हराम के बाद मैं आगे वीडियोस शेयर करूँगी। अब अगर हम लोग आवाज़ ना उठाते, हम लोग इस टॉपिक पे बात ना करते, तो वो अपनी शादी को, जारी बात है हर कंटेंट क्रिएटर जो है वो अपने कंटेंट को कैश करने के लिए बेताब होता है। तो वो आगे अगर 2 उन्होंने वीडियोज़ लगा ली थी, 3 बल्कि, एक उन्होंने मेहंदी की तैयारी की वीडियो लगाई, बल्कि शायद 2 लगाई हैं, फिर उन्होंने मेहंदी दिखाई, फिर उन्होंने दुल्हन वाला लिबास पहन के दिखाया, अपना मेकअप जो भी वो उनकी ब्राइडल लुक थी, वहाँ तक तो वो पहुँच गई थी। अब पीछे 2 इवेंट्स रह गए थे, वलीमे का और रुखसती का। तो यहाँ पे हम लोगों ने आवाज़ उठाई, तो उन्हें समझ आई कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ, अगर मैंने मज़ीद इस तरह किया तो ये कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, और मैं दुनिया की नज़रों में आऊँगी, और लोग मुझ पे तनकीद करेंगे, और मेरी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो ख़राब होगी, डिस्टर्ब होगी। वो भी सवाल उठाएँगे कि भई इतनी क्या जल्दी थी आपको, और उठा भी रहे हैं। उनकी खुद के वीडियो में आप देखें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, एज़ ए मुस्लिम हमारी दिल आज़ारी हो रही है। तो हमारे लिए सबसे बढ़ के जो है ना, अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत है, उसके बाद बाकियों की मोहब्बत है। ठीक है, जहाँ पे अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत का मामला आ जाता है, वहाँ पे फिर चूँकि चुनाके नहीं चलता। हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अपने माँ बाप, बहन भाइयों, अजीज़ों का रिश्तेदार, दुनिया की हर चीज़ से बढ़ के अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते। और जब हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो उनकी पूरी आल से मोहब्बत करते हैं, और उनकी आल जिन्होंने अपना सब कुछ वार दिया इस दीन को बचाने के लिए, क्या हम चंद दिन उनके के लिए मतलब कि अपनी खुशियाँ रोक नहीं सकते? क्या हम उनको अपने घरों में, जब हमारी गम होता है, सोग होता है, तो क्या हम खुशियाँ मनाते हैं? नहीं मनाते ना। कई-कई दिन हमारे ख़ानदान में कोई डेथ हो जाए, कई-कई दिन हम जो है अपने बाल नहीं संवारते, हमारे मुँह पे 12 बजे रहते हैं, हम रोते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये कितने एक दर्दनाक दिन है एज़ ए मुस्लिम? तो ख़ैर, अस्मा जी ने अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई दिया, इस पर मैं उनको उनको सराहती हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वो एक टीचर होते हुए इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? क्या उन्होंने ये जानबूझकर किया? क्या वो चाहती थी कंट्रोवर्सी बने? क्या वो चाहती थी कि वो रिएक्शन चैनल्स की नज़रों में आएँ और उनके ऊपर जो है वो तबसरे हों? क्योंकि आजकल आपको पता है, जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा बात होती है वो इतना ज़्यादा फेमस होता है। इसीलिए आए रोज़ जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बनाए रखते हैं। तो क्या ये भी उसी चीज़ का ही मतलब हिस्सा था कि मुहर्रम उल हराम में मुसलमान तो इस तरह की मेरे ख़्याल में नहीं कर सकता हरकत। तो मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। अगर आपको समझ आए तो ज़रूर बताइएगा, क्या वो जो जानबूझ के उन्होंने किया कि भई लोग कहें, आके इस पे बात करें, जितनी बातें होंगी मैं उतनी वायरल होंगी, उतना लोग मुझे जानेंगे, और इतना ही ज़ाहिर बात है चैनल ग्रो करेगा। रिएक्शंस चैनल जितने भी हैं ना, उनके ऊपर व्यूज़ आए ना आए, लेकिन वो जिस पे एक बार बात कर देते हैं ना, उसको बहुत फ़ायदा हासिल होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। तो यहाँ पर अगर आप किसी के ऊपर नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ना, तो भी उसी का फ़ायदा है, पॉजिटिव कर रहे हैं तो भी उसी का फ़ायदा है। इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो कंट्रोवर्सी के ज़द में रहते हैं, और वो खुद चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारा शोशा जो है ना वो हम छोड़ दें, ताकि हमारे ऊपर डिस्कशन होती रहे। इसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने रजब है। आजकल जो इतना यूट्यूब के ऊपर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वही है, डिस्कस होने वाला वही है, तो क्यों वो कंट्रोवर्सियाँ बनाता है? वो ऐसे शोशे छोड़ता है, ऐसी बातें करता है जानबूझ के, ताकि उसको वो जो है ना हाइलाइट्स में रहे और ट्रेंडिंग में रहे। तो ये खातून जो है ना, ये भी बहुत स्मार्ट है, मैंने पहले भी कहा। आगे आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत नहीं थी, वो स्मार्ट हैं। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है उन्होंने हमारी बात समझी, इस पे मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा वो इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगी। वो बेशक यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन वो पहले मुसलमान हैं, और उन्हें इस चीज़ को मद्देनज़र रख के अपना काम करना चाहिए। और आइंदा भी मैं उनसे ये तवक्का करती हूँ, क्योंकि वो एक टीचर भी हैं, सिर्फ यूट्यूबर नहीं है, कि वो अपने काम से दूसरों को कुछ अच्छा सिखाएँगी, ना कि बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह फ़हाशी और उरियानी पे और घटिया किस्म का मवाद लेके वो आएँगी। तो
ज़ाहिर बात है फिर उस पर क्रिटिसिज्म भी होगा। बहरहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। और मैं लोगों पे हैरान हूँ कि हमेशा सच की आवाज़ को क्यों दबाया जाता है, सच बोलने वाले को ही क्यों खामोश करवाने की कोशिश की जाती है, और जो हमारे मुआशरे को सुधारने की बजाय हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं उनके हम इतने ज़्यादा फ़ैन हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हम उनको पसंद करने लगते हैं कि हम अपने दीन को भी पीछे रखते हैं और उनको आगे रखना शुरू कर देते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं और एज ए मुस्लिम हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारियाँ हैं। ठीक है जी, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।